नहीं होगी। तो ये धर्म होता है तपस्या। तपस्या माने अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कष्ट सहने की आदत। हम सत्संग करने के तो बहुत इच्छुक हैं, परंतु अगर हमारे एयर कंडीशन हाल में ही आके कोई सत्संग करा दे तब तो बहुत मजा रहेगा। और कहीं नीचे बैठना पड़ा, कहीं चल के जाना पड़ा, कहीं बम्बई में ऐसे सत्संग मिले हमको। उन्होंने कहा कि महाराज हमारे तो इसी कमरे में आके कोई उपदेश कर दे तो हम सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन जहाँ लोगों की सांस एक दूसरे को मिलती है ऐसी जगह में तो हम जाने को तैयार नहीं है। इसका मतलब हुआ सत्संग की इच्छा नहीं है। हो एक बार हमको एक सेठ ने कहा था, वो बम्बई की बात नहीं है, दूसरी जगह की है बोला। तो देखो महाराज हमारे पास पैसा है, हमारा शरीर स्वस्थ है, हमारी स्त्री सुंदर है, हमारे बच्चे ठीक ठीक बढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अब इसमें आप आके कोई त्याग वैराग्य की बात कर दोगे तो हमारी बड़ी बनाई गृहस्थी बिगड़ जाएगी, है ना। तो इसलिए इसमें कोई सत्संग की बात यहाँ ठीक नहीं रहेगी, है ना। तो नारायण जिसके मन में मोक्ष की इच्छा ही नहीं है, ईश्वर प्राप्ति की इच्छा ही नहीं है ना, वो पैसा कमाने के लिए हवाई जहाज पर चढ़ के दूर से दूर जा सकता है, यद्यपि उसमें खतरा है। क्या? अरे बिल्कुल बाढ़ लग जाती है, हवाई का जहाज डूब जाता है ना, रेलगाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। कितना खतरा उठा के आदमी विदेश जाता है धन कमाने के लिए। यदि मोक्ष प्राप्ति की, ईश्वर प्राप्ति की इच्छा हो गए तो उसके लिए थोड़ा कष्ट सहने को तैयार नहीं होगा। बाबा जिसके मन में जिस वस्तु की प्राप्ति की इच्छा होती है वो उसके लिए कष्ट सहता है। इसी कष्ट सहन को तपस्या बोलते हैं। धरती पर बैठो, थोड़ी धूप प्यास सहो, थोड़ी गर्मी सहो, और सह के भी यदि अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तुम कोई कष्ट ही सहने को तैयार नहीं हो तो तुम्हारे जीवन का ये लक्ष्य है, ये बात कैसे मालूम पड़े। और हरितोषणात् 3 प्रकार के दुख होते हैं। एक तो आदि भौतिक होते हैं, रोटी नहीं मिली, कपड़ा नहीं मिला, मकान नहीं मिला, तो उसके लिए तो उद्योग करेंगे तो मिलेगा, तो लौकिक दृष्टि से उद्योग करना पड़ेगा तब मिलेगा। लेकिन एक आधिदैविक कष्ट होता है, सारे देश में ही है ना, भूकंप आ गया, क्या बोलोगे, इसका भी एक कष्ट होता है, आधिदैविक कष्ट होता है। और एक कोई खबर सुनी, कोई बात आई, मन में तकलीफ हो गई, एक आध्यात्मिक कष्ट होता है, एक आधिदैविक कष्ट होता है, एक आध्यात्मिक कष्ट होता है, एक आधिभौतिक कष्ट होता है। इनकी निवृत्ति के लिए तरह तरह के उपाय होते हैं। क्या आप समझते हो कि आप अपने सब दुख केवल भौतिक भोग से निवृत्त कर सकते हो? हम आपको बता सकते हैं, जिनको दुनिया में लोग बड़ा ऐश्वर्यशाली, शक्तिशाली, धनवान, भाग्यवान समझते हैं, उनके घर में ऐसी ऐसी तकलीफ है, आपको सब लोगों को मालूम नहीं होगा, है ना। हमको मालूम होता है, हमको केवल अपने घर की तकलीफ नहीं मालूम होती है, हमको दुनिया भर की तकलीफ मालूम होती है। तो ये जो बड़े बड़े धनवानों को भी दुख है, बड़े बड़े मिनिस्टरों को भी दुख है। आपको आश्चर्य होगा, ये जो बड़े बड़े मिनिस्टर होते हैं ना, उनके घर में कलश स्थापन होता है, उनके घर में ब्राह्मण बैठा के मंत्र जप होता है, उनके घर में पाठ होता है कि हमारा मंत्री पद बना रहे, और जब वो मंच पर बोलते हैं तो ईश्वर का नाम लेने में शर्माते हैं। तो बड़े बड़े घरों में संकट है, दुख है,
और दुख से बचने का उपाय केवल भौतिक नहीं है, केवल धन से दुख दूर नहीं होता, कपड़े से दुख दूर नहीं होता, मकान से दुख दूर नहीं होता, केवल शराब पी के भूल जाने से दुख दूर नहीं होता, फिर नशा उतरेगा, फिर दुख आएगा। तो उस दुख को दूर करने के लिए एक ऐसा उपाय है कि अपने हृदय में बैठे हुए भगवान को तुम संतुष्ट कर लो। वो हंसते रहे, वो मुस्कुराते रहे, रहते हैं तुम्हारे हृदय में। तुम उनको देखते नहीं हो, ये बात दूसरी है। वो तो जो अपने बहुत पास होता है ना, जैसे अपनी आंख की पुतली अपने को नहीं दिखती। आप लोगों ने देखी होगी अपनी आंख की पुतली, शीशे में देखी होगी। अपनी आंख से अपनी आंख की पुतली नहीं दिखती है। ऐसे स्वयं देखने वाले के पास जो बहुत सूक्ष्म औजार बैठा हुआ है, देखने वाला, दिखाने वाला जो बैठा हुआ है, तो उसको नहीं देख पाता है। ईश्वर हमारे हृदय में बैठा हुआ है, उसके साथ आप रिश्ता जोड़ो, नाता जोड़ो, संबंध जोड़ो, तो देखो आपके वो मुस्कुराएगा और आपका दुख मिट जाएगा। वो मुस्कुराएगा और आपका दुख मिट जाएगा। वो बोलेगा और आपकी बुद्धि आ जाएगी, और बुद्धि आ जाएगी। वो आपको सुंदर स्वस्थ दिखेगा और आप सुंदर और स्वस्थ हो जाएंगे। आपके हृदय में ईश्वर बैठा हुआ है। यदि उसको आप संतुष्ट कर ले तो क्या होगा? साधनम प्रभवेत पुंसाम वैराग्यादि चतुष्टयम। वैराग्य, विवेक, वैराग्य। वैराग्यादि माने विवेक हो। ये संस्कृत भाषा की महिमा है। वैराग्य का जो आदि है तो वैराग्य आदि, वैराग्य से आदि ही वैराग्य आदि ही विवेक। वैराग्य का आदि जो है विवेक, वो विवेक आएगा। तो विवेक, वैराग्य, समदमादि साधन संपत्ति, सब संपत्ति जिसको बोलते हैं, और मुमुक्षा, ये साधन आपको प्राप्त होंगे। कब? जब आप अपने में रोकने की शक्ति, अपनी वासनाओं को रोकने की शक्ति और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कष्ट और अपने हृदय का प्रसाद, अपने हृदयेश्वर का प्रसाद जब आप प्राप्त करेंगे तो आपके जीवन में विवेक, वैराग्य आदि सारे साधन अपने आप आ जाएंगे। अब आगे की बात प्रश्न ये है कि हमारे जीवन में विवेक, वैराग्य आदि साधन संपत्ति किस प्रकार उदय हो। कोई भी वस्तु प्राप्त करने के लिए साधन संपत्ति चाहिए। कहीं जाना हो तो रास्ते के लिए चलेगा चाहिए, रास्ते का ज्ञान चाहिए, रास्ते में कोई विघ्न बाधा हो तो उससे बचने का उपाय मालूम होना चाहिए। कहाँ पहुंचना है तो ये भी मालूम होना चाहिए। तो बिना साधन के कोई साध्य, कोई सिद्धि नहीं मिलती है। ये तो हमारे व्यापारी लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं कि धन कमाने के लिए तो खूब काम करना चाहिए, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति तो बिना कुछ किए ही हो जाती है। तो एक आपको इसकी बात सुनाता हूँ। धर्मेण तपसा हरिपोषणा। अपने धर्म का पालन करें, तपस्या करें और भगवान को संतुष्ट करें। तो एक सज्जन अभी आए थोड़े दिन पहले,
और वो तो समझो दूसरी वेशभूषा में रहते हैं, टाई वाई लगाते हैं और एकदम जैसे कोई विलायतता ही रहने वाला हो। तो उन्होंने बताया कि महाराज हम ये शोध कर रहे हैं कि जैसे किसी को कोई वैज्ञानिक उपलब्धि प्राप्त करनी हो, मानो साइंस के बारे में, अणु शक्ति के बारे में, रॉकेट के बारे में, अंतरिक्ष गमन के बारे में यदि किसी को कोई जानकारी अनुभव प्राप्त करना हो तो उसको राग द्वेष से बचना जरूरी है कि नहीं है? यदि वो किसी की मोहब्बत में मुब्तला हो जाएगा, किसी की आसक्ति में, मोह में, मोहब्बत में डूब जाएगा, तो जिससे मोहब्बत होगी उसके बारे में वो ज्यादा सोचेगा विचारेगा कि आणविक शक्ति के बारे में और रॉकेट छोड़ने के बारे में विचार करेगा। तो हमने ये देखा है कि यदि हम किसी से गाली गलौज करके, मारपीट करके, दुश्मनी करके और फिर भौतिक विज्ञान की बात भी सोचने विचारने के लिए बैठे हैं तो हमारे दिमाग में ठीक ठीक नहीं आती है। अच्छा, हमारा चित्त चंचल हो और हम अणुबम संबंधी गणित लगा रहे हैं तो क्या लगेगा? मनुष्य धन कमाने की युक्ति करना चाहता है और उधर घर में पत्नी रूठ के कहीं चली गई है, उसको मनाना हो, या किसी से दुश्मनी हो गई है, उससे बदला लेने का काम हो, तो क्या वो अपना काम ठीक कर सकेगा? तो जैसे सांसारिक वस्तु की प्राप्ति के लिए या उसमें सिद्धि प्राप्त करने के लिए, लाभ प्राप्त करने के लिए और बातों की ओर से मन हटाना जरूरी है, इसी प्रकार ईश्वर के मार्ग में चलने के लिए भी और बातों की ओर से दृढ़ राग और दृढ़ द्वेष, मोह, इनसे छूटना जरूरी है। अच्छा, आप अपना नित्य कर्म न करें, नौशंका लगी हो न जाए, शौच लगाए न जाए, स्नान न करे, चाय न पिए और बैठ जाए आणविक शक्ति का, आणविक ऊर्जा का अनुसंधान करने के लिए बैठ जाए, तो क्या आपकी चित्तवृत्ति इसमें लगेगी? तो भाई, जब किसी को कोई वस्तु प्राप्त करना होता है तो उसको अपने नित्य कर्म पहले ठीक कर लेना चाहिए और हानि लाभ के बारे में भी थोड़ा अपने मन को बराबर कर लेना चाहिए। और एक बात और है, हरितोषवाद, तुम अपना काम किसके लिए कर रहे हो? हमको तो केवल हमारी श्रीमती जी को प्रसन्न करना है। तो क्या करोगे? कि उनके लिए तुम साड़ी का बंदोबस्त ठीक करोगे, उनके लिए वस्त्राभूषण का प्रबंध ठीक ठीक करोगे, तुम कोई जगत के मूल में विद्यमान तत्व का अनुसंधान नहीं कर सकोगे। हरितोषणात् का अर्थ ये है कि सबके हृदय में विराजमान और सबका मूल कारण और सबके अंदर व्याप्त जो ईश्वर है, उसको संतुष्ट करने के लिए यदि तुम काम करोगे तो राग द्वेष से मुक्त होकर के करोगे।
तो कस्मै देवाय हविषा विधेम, तुम जो काम कर रहे हो वो किसके लिए? बोले जिससे सारी सृष्टि का भला हो उसके लिए, जो सारी सृष्टि में मौजूद है उसके लिए। हम ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए अपना काम करते हैं। एक दिन एक सज्जन ने पूछा कि महाराज हिंदू धर्म में बड़ी गड़बड़ी है, ये समझना बड़ा मुश्किल है कि क्या खाएं और क्या न खाएं। कहीं कहीं जमीन में पैदा हुआ जो कंद है उसको खाना तो पाप बता देते हैं, और प्राणी के शरीर में से निकली हुई जो चीज है उसको खाने योग्य बता देते हैं। आप देखो क्या हिंदू धर्म में क्या गड़बड़ी है। हमारी तो अकल ही काम नहीं करती कि क्या खाए क्या न खाए। मधुमक्खी का दमन तो खाते हैं, कौवे का जूठा फल में मुंह मार देता है, खा लेते हैं। तो देखो हमने कहा देखो तुमको हम सीधी सादी बात बताते हैं, जब कोई चीज तुम्हें खाने को मिले तो ये विचार कर लो कि ये भगवान को भोग लगाने योग्य है कि नहीं। हरितोषणार्थ, हरितोषणार्थ। यदि उस वस्तु का ईश्वर को भोग न लगता हो तो समझो कि तुम्हारे खाने योग्य नहीं है। तो कर्म कौन सा करना चाहिए? और विश्वास हो कि ये कर्म करने से समष्टि अंतर्यामी परमेश्वर हमारे ऊपर प्रसन्न होगा। भोग कौन सा करना चाहिए? तो ईश्वर के सामने वैसा भोग करने का हमको हक प्राप्त है। ईश्वर ने हमें भोजन करने का अधिकार दिया है कि नहीं दिया है? तो ये बात तो बड़ी सीधी सादी है। धर्म का रहस्य तो सब लोग नहीं समझते हैं। धर्म का रहस्य किसी वस्तु में नहीं होता है, और धर्म का रहस्य किसी क्रिया में भी नहीं होता है। धर्म का रहस्य कर्ता की बुद्धि में होता है। जिस चीज के लिए मना किया हुआ है कि ये काम नहीं करना चाहिए, जब उसको तुम करने के लिए जाते हो तो वासना के वशीभूत होकर के जाते हो। जिस काम के लिए मना किया हुआ है ना कि ये नहीं करना चाहिए, उसको क्यों करते हो? अरे मन नहीं मानता है। तो तुम अपने बुजुर्गों का जो विधि निषेध है, आदेश है, उसको तो नहीं मानते हो और अपने मन का हुक्म मानते हो। तो धर्म वस्तु में नहीं होता, धर्म क्रिया में नहीं होता। धर्म अपने अंतःकरण में सत संस्कार डालने वाली जो वासना है, जो कर्तृत्व है, उससे उत्पन्न होता है। और जो असद वासना और पापित्व की भावना उत्पन्न करने वाला जो कर्म है ना, जिससे उत्पन्न होता है, ये वो नहीं करना चाहिए। यही धर्माधर्म का विवेक है। ये मनुष्य वासना के पीछे बहने के लिए पैदा नहीं हुआ है। ये जिस मन में वासना आती है उस मन को काबू में करने के लिए पैदा हुआ है। यही उसका धर्म है। और जो कष्ट सहन करने के लिए तैयार नहीं है वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति का इच्छुक नहीं है। जो व्यक्तिगत सुख स्वार्थ की भावना छोड़कर ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए आगे नहीं बढ़ना चाहता, वो परमार्थ के अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो तीन बात बताई।
स्वधर्म का पालन और कष्ट सहिष्णुता और भगवान का संतोष, इनसे हमारे जीवन में वे साधन प्रकट होते हैं जिनसे ईश्वर की प्राप्ति होती है। वैराग्यादिचतुष्टयम्। एक बड़े भारी नेता है, उनसे किसी ने पूछा कि हम आपका बताया हुआ ध्यान करेंगे, आपकी बताई हुई साधना करेंगे, आपके शिष्य बनेंगे, आप बताओ ईश्वर मानना जरूरी है कि नहीं? तो बोले कि नहीं, कोई जरूरी नहीं है, तुम जो हम ध्यान बताते हैं उसे करो, जो साधना बताते हैं उसे करो, ईश्वर को मानना कोई जरूरी नहीं है। ऐसे एक सज्जन है ना, आप लोग अपने में पढ़ते ही होंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो उनसे फिर किसी ने पूछा कि महाराज हम जरा शराब भी पीते हैं और थोड़ा मांस भी खाते हैं, तो इससे आपकी बताई हुई साधना में कोई बाधा तो नहीं पड़ेगी? तो बोले कि नहीं नहीं, कोई बाधा नहीं पड़ेगी, तुम जो खाते हो सो खाते रहो। ये बात देखो जो सच्ची है सो आपको सुनाते हैं। तो तुम भोजन में तो कोई परहेज करना नहीं चाहते और ईश्वर पर विश्वास करना नहीं चाहते। अच्छा, और साधना करके कौन सी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो? मैंने तुमको मिलेगा क्या? साधना करके तुमको मिलेगा क्या? न तुम कर्म में परहेज चाहते हो, न भोग में परहेज चाहते हो, न ईश्वर पर विश्वास करना चाहते हो, तो साधन करके कौन सी चीज पाना चाहते हो? जरा इस पर भी तो विचार करो। कहा ये पाना चाहते हैं महाराज कि थोड़ी देर के लिए बैठे तो हमारी चित्त वृत्ति शांत हो जाए। तो बोले कि ये बात तो नींद आ जाने से ही तुमको प्राप्त हो जाती है, इसके लिए नींद आने से ही तुमको आराम मिल जाता है, विश्राम मिल जाता है, शांति मिल जाती है, इसके लिए तुम साधना क्यों करना चाहते हो? तो देखो इसका कोई जवाब नहीं है। असल में जो अपने आत्मा को ब्रह्म के रूप से जानना चाहते हैं, जो ईश्वर की प्राप्ति चाहते हैं, जो परमार्थ चाहते हैं, उनके जीवन में साधन की भी आवश्यकता होती है। बिना चरित्र की शुद्धि के, बिना संकल्प की शुद्धि के, बिना चित्त की एकाग्रता के परमार्थ के बारे में तो तुमने पहले से ही धारणा बना ली कि ईश्वर है कि नहीं है। तो जो इधर से लौटता है, ब्रह्मादि स्थावरांतेषु वैराग्यम विषयेष्वनि, ब्रह्मा से लेकर के तृण पर्यंत विषयों में जिसको वैराग्य होता है, वैराग्य माने घृणा नहीं, ये नहीं कि हम सबसे घृणा करते हैं, तो घृणा करने का नाम वैराग्य नहीं है, द्वेष करने का नाम भी वैराग्य नहीं है ना। हाँ, घृणा में तो वस्तु को बहुत निकृष्ट समझा जाता है और द्वेष में दिल में जलन होती है, तो द्वेष का नाम वैराग्य नहीं है, घृणा का नाम वैराग्य नहीं है। तो वैराग्य कहते हैं कि दुनिया में किसी भी चीज से इतना लगाव न हो कि उसके लिए हम अपने आत्मा को, ईश्वर को भूल जाए। इतना लगाव दुनिया में किसी चीज में नहीं होना चाहिए। द्वेष भी न हो, राग भी न हो। हाँ, आसक्ति होगी, जैसे संसार में जब आसक्ति होती है, जिस किसी से आसक्ति होती है तो उस समय फिर वही सूझता है।
और किसी से दुश्मनी हो जाती है तो जिससे दुश्मनी हो जाती है फिर वही सूझता है। हाँ। तो अगर दुश्मन ही दुश्मन सूझने लगे और दोस्त ही दोस्त सूझने लगे तो ईश्वर तो भूल जाएगा। तो वैराग्य का अर्थ ये होता है कि दुनिया में कहीं हम अपने को दोस्ती में या दुश्मनी में इतना न फंसा दे कि अपने आत्मा का ख्याल छूट जाए। तो ये संसार के जो विषय है, इनसे राग करोगे तो बंधोगे, इनसे द्वेष करोगे तो भी बंधोगे, द्वेष करोगे तो जलोगे और राग करोगे तो बच जाओगे उसके साथ। विषय कहते ही उसको है जो बाध ले। विषेणवंती जनान, जो लोगों को बाध ले उनका नाम विषय है। विषीयंते जना एवी ही, इनके द्वारा लोग संसार में बांधे जाते हैं। तो कहीं भी संसार में राग द्वेष न हो। दृष्टांत दिया, जैसे मार्ग में काकविष्ठा है, कौवे ने बीट कर रखी है और हम रास्ते में चल रहे हैं, तो क्या करोगे? तो उससे राग करोगे? अच्छा उससे द्वेष करोगे? पहले उसको जाके उसकी सफाई करने लगोगे? तो नहीं, उसको जहां का तहां छोड़ो, तुम तो अपने रास्ते चलो। तो ये ऐसा वर्णन करते हैं कि हाथी चलता अपनी चाल से, कुतवा भुकत वाको भुकवा दे, तुम तो राम भजो जग लड़वा दे। दुनिया की ओर से एक बार अपनी नजर को हटा के परमेश्वर की ओर लगाना, ये निर्मल वैराग्य है। नित्यमात्म स्वरूपम ही दृश्यम तद विपरीतगम, एवं जो निश्चय सम्यक विवेको वस्तु न सवई। अब वस्तु का विवेक बताते हैं, ये भी एक साधन है। मतलब यह है कि कहीं राग द्वेष मत करो, सत्य का अनुसंधान करने के लिए इस मार्ग में चलो। अब विवेक बताते हैं। विवेक क्या होता है? विवेक ऐसा होता है जैसे तिल्ली और चावल, काले तिल और चावल एक में मिल गए हो, तो चावल को अलग कर दिया और तिल को अलग कर दिया, तो इसको संस्कृत भाषा में विवेक बोलेंगे। विवेक मानो दो चीज एक में मिल गई हो, बालू के कण और सोने के कण एक में मिल गए हो, तो बालू के कण से सोने के कण को अलग कर लेना, इसका नाम विवेक है। विचिर पृथक भावे विवेचनम विवेका। विचिर धातु पृथक भाव के अर्थ में है, अलग करने के अर्थ में है। तो जहां जो चीज मिल गई है वहां से उसको अलग कर लेना, इसका नाम विवेचन है। विवेचन को ही विवेक कहते हैं। इसका अभिप्राय है कि जो मैं है ना, हमारा मैं, वो यह के साथ मिल गया है। एक चीज होती है यह, जैसे फूल है, फूल क्या है? तो यह है, तो एक मैं है। मैं कौन है? तो जो आंख के रास्ते से देखता है, फूल को देख रहा है, तो देखने वाला मैं है और देखा जाने वाला यह है। तो जो मैं है वो यह नहीं है, और जो यह है सो मैं नहीं है। जो घड़ा है सो देखने वाला नहीं है, और जो देखने वाला है सो घड़ा नहीं है। इस अलगाव को बोलते हैं विवेक। तो आप अपने शरीर में देखो कि ये हड्डी है, मांस है, चाम है, विष्ठा है, मूत्र है। जो जो चीज इस शरीर में यह मालूम पड़ती है सो मैं नहीं है। नित्यमात्म स्वरूपम ही दृश्यम तद विपरीतगम। दृश्य माने यह जो मालूम पड़ता है, और आत्मस्वरूप माने मैं, जिसको मालूम पड़ता है। देखो इसमें खुलासा बात यह है कि जो चीज मालूम पड़ती है तो जड़ होती है,
और जिसको मालूम होता है वो चेतन होती है। मालूम करना ये चेतन का स्वभाव है, और जो चीज मालूम करती है वो जड़ का स्वभाव है। तो ये आत्मक स्वरूप जो है ये नित्य है, यह मैं जो है ये नित्य है, और जो दृश्य है मालूम करता है ये नित्य नहीं है, अनित्य है। अच्छा, आपके घर में अब तक कितने घड़े आए होंगे और चले गए होंगे, लेकिन आप तो वही है। कितने गिलास आए, कितनी घड़ियां आई, कितने जेवर आए, कितनी साड़ियां आई, कितने कपड़े लगते आए, और वो सब अनित्य है, चले गए। मकान भी चले गए, हाँ, लेकिन आप तो वही है। अब इस शरीर में भी आप देखो, कई शरीर में कितनी चीजें आती हैं जाती हैं, और रोज आप रोटी खाते हैं, वो शरीर के भीतर आती है और फिर निकल जाती है। उसी रोटी से बनी हुई जितनी चीजें इस शरीर में है, हड्डी, मांस, जान, विस्सा, वो सब अनित्य है। एक दिन भोजन बनाते हैं, दोपहर को भोजन बनाते हैं, तो शाम को खाना पसंद नहीं करते। शाम को बनाते हैं तो फिर दोपहर को खाना पसंद नहीं करते। क्यों? मैंने बनाया हुआ भोजन तो बासी पड़ गया, सड़ गया। उसी भोजन से शरीर में जो कुछ बनता है वो बनने वाली चीज भी सड़ जाती है, और मैं एक है। तो ये निश्चय करो कि जो जो चीज यह मालूम पड़ती है सो ये है, और मैं ज्ञाता हूं। जो चीज मालूम पड़ती है सो दृश्य है, मैं दृष्टा हूं। जो चीज मालूम पड़ती है सो अनात्मा है, और मैं आत्मा हूं। अपने बारे में विचार करो। ये वस्तु का विवेक है, माने वस्तु को ढूंढने की तरकीब है, वस्तु को ढूंढने की ये पद्धति है। वस्तु किसको कहते हैं? कि जो बस है, जो बस है तो वस्तु, जो हमेशा रहे। ये जाने वाले हैं, ये मेहमान है। जो मेहमान है सो आत्मा है, और जो है, जो मैं है, जो हमेशा मैं ही रहेगा, उसका नाम आत्मा है। ये सब इस विवेक को सब धार्मिक संप्रदाय स्वीकार करते हैं, बोला। ईसाई मुसलमान भी शरीर से जुदा आत्मा को मानते हैं, ये आत्मा को मालूम होगा। तो मरने के बाद आत्मा रहती है, ये बात ईसाई, मुसलमान, पारसी सब मानते हो। ये जैन, बौद्ध सब मानते हैं। श्री रामानुजाचार्य जी महाराज के संप्रदाय में इसको आत्मक ज्ञान बोलते हैं। वो दो ज्ञान बोलते हैं, एक स्वज्ञान, एक पर ज्ञान, एक आत्मा का ज्ञान, एक परमात्मा का ज्ञान। तो ये जो दृष्टा का ज्ञान है, चेतन का ज्ञान है, चेतन माने आत्मा, ये अपने आप को जब समझोगे तो यही तो भगवान से मिलेगा ना। देह थोड़ी भगवान से मिलता है। तो इसके लिए विवेक करना जरूरी है। श्री रामानुजाचार्य, श्री मध्वाचार्य, श्री वल्लभाचार्य, श्री निम्बारकाचार्य, श्री चैतन्य महाप्रभु, भास्कराचार्य, विज्ञान भिक्षु, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, जोड़ दर्शन, मीमांसा दर्शन, वेदांत दर्शन, ये बात सब मानते हैं कि अपना जो आत्मा है वो इस देह से जुदा है। ये देह नहीं था तब भी आत्मा था, और ये देह नहीं रहेगा तब भी आत्मा रहेगा। जो लोग पुनर्जन्म मानते हैं उनके मत में भी देह से अलग है आत्मा। जो स्वर्ग नरक मानते हैं उनके मत में भी देह से अलग है आत्मा। जो लोग भूत प्रेत मानते हैं और उनके मत में भी देह से अलग है आत्मा। तो ये अपने आप को देह समझना ये अविवेक है, ये मूर्खता है। और अपने को देह से न्यारा समझना, अपने को देह से न्यारा समझना ये विवेक है। सदैव वासना त्यागः श्रमेयमिति शब्दतः निग्रहो बाह्य वृत्तीनां दम इत्यभिधीयते विषयेभ्यः परावृत्तिः परमो परतिर्हिता
सहनम सर्व दुखानाम तितिक्षा का सुभावता। तो एक हुआ विवेक और एक हुआ वैराग्य। अब शांति, शम। शम का अर्थ है कि मन में काम क्रोध आदि दोष जो है वो ना आए। जरा भी अपने मन के खिलाफ सहने की ताकत नहीं है। एक महात्मा ने कहा कि बिल्कुल मन में क्रोध आवे ही नहीं, ये तो पत्थर की पहचान है। पत्थर तो बिल्कुल नहीं आता है, लेकिन क्रोध आ जाए और आने पर भी मुंह से गाली न निकले, किसी को मारे नहीं, उसका तिरस्कार न करें, उसका अनुभव न करें, मन में आए हुए गुस्से को कार्यान्वित न होने दें, तो ये मनुष्य का लक्षण है ना, ये मनुष्यता है। आया आया पर उसको जाने दो, है ना, उसको रोको मत। तो अब मन में शांति आ गई। तो शांति के बारे में आप ये समझो, काम आता है ना, मन में काम आता है। तो काम तो एक तूफान है, वो आदमी को उड़ा के ले जाता है। काम को जात रोग मानते हैं हम। शंकराचार्य भगवान का एक दूसरा ग्रंथ है सर्वदर्शन संग्रह, उसमें बोलते हैं कि जिसके शरीर में पित्त ज्यादा होता है वो क्रोध प्रकृति का होता है, क्रोध आता है, और जो घातक प्रकृति का होता है उसके मन में काम ज्यादा आता है। जो कफ प्रकृति का होता है उसको लोभ ज्यादा होता है। कफ में लोभ है और गात में काम है और पित्त में क्रोध है। तो यदि शरीर रोगी रहा, मन रोगी रहा, तो रोगी आदमी क्या जोगी होगा? तो वासना का त्याग होना चाहिए। अब उसके लिए देखो शांति, मतलब तुम्हारा स्वरूप समझो प्रेममय है, रसमय है। तुम्हारे स्वरूप की तीन विशेषता है। एक तो उसमें किसी के अनिष्ट की कारणता नहीं है। आप सीधे सीधे वेदांत का बिल्कुल व्यावहारिक रूप आपको वेदांत का लब्बो लबाब आपको सुनाता हूं। आप किसी के अनिष्ट के कारण नहीं है। न आप अपना अनुभव करें न दूसरे का अनुभव करें। अनजान में भी अनुभव न हो, है ना, ये आनंद स्वरूप आप हैं। आप ऐसे रस स्वरूप हैं कि आपके शरीर को छू करके जो हवा चले तो दूसरे को मजा आ जाए। आप ऐसे हैं कि आप आंख उठा के किसी को देख ले तो वो तर हो जाए। आप किसी की ओर देखकर मुस्कुरा दे तो वो नाचने लग जाए। आपके जीवन में वो रस है, वो सौंदर्य है, वो माधुर्य है, वो प्रेम है, वो आनंद है कि उसमें दूसरे का कहीं अनिष्ट है ही नहीं। और आप केवल घटाकाश और मठाकाश और पटाकाश और उपसोपाधि, निरुपाधि, अधिष्ठान, निरधिष्ठान सब जानते हैं, लेकिन आपके हृदय में जो रस है वो जाहिर नहीं हुआ। तो अभी समझना कि एक पर्दा पड़ा हुआ है, तुम्हारे वेदांत पर एक पर्दा है, अभी पर्दा पूरी तरह से फटा नहीं। आप वो ज्ञान हो जिसमें कहीं अंधकार नहीं है।
तो तुम्हारी वजह से कोई बेवकूफ तो नहीं बनता, तो तुम बेवकूफ बन के ठगे तो नहीं जाते। तो अगर तुम बेवकूफ बनते हो तो अज्ञानी हो कि नहीं, और दूसरे को बेवकूफ बनाते हो तो अज्ञान का दान करते हो कि नहीं। दूसरे को बेवकूफ बनाते हो तो अज्ञान का दान करते हो, तो तुम्हारे पास होता नहीं तो देते कहां से। अरे तुम्हारे पास पैसा है तो दूसरे को पैसा देते हो, तुम खुद बेवकूफ हो तो दूसरे को बेवकूफी देते हो। तो तुम वो प्रकाश हो जिसमें अंधकार का लेश नहीं, तुम वो ज्ञान हो जिसमें खुद में भी अज्ञान नहीं और दूसरे को अज्ञान देना भी नहीं। प्रकाश ही प्रकाश, ज्ञान ही ज्ञान, बुद्धि बुद्धि, समझ ही समझ, और तुम वो जीवन हो अमृत। तुम स्वयं मरते नहीं और दूसरे को मारते नहीं। तुम मृत्यु के दाता नहीं हो। अगर तुम्हारे अंदर मृत्यु है तभी तुम दूसरे को मृत्यु दे सकते हो। तो तुम स्वयं अमृत हो, अमर हो, और दूसरे भी तुमसे अमृतत्व ही लूट रहे हैं। तुम स्वयं प्रकाश हो और दूसरे तुमसे प्रकाश लूट रहे हैं, ले रहे हैं। और तुम स्वयं आनंद हो और सब तुमसे आनंद ले रहे हैं। तुम ऐसा सौंदर्य हो जो कभी बिगड़ता नहीं। तुम ऐसे माधुर्य, ऐसा माधुर्य हो तुम जो कभी कड़वा नहीं होता। तुम ऐसे सौकुमार्य हो जो कभी कठोर नहीं होता। तुम ऐसे मधुर संगीत हो जो कभी बेसुरा नहीं होता। तुम ऐसे रस हो जो कभी सड़ता नहीं। तुम ऐसी गंध हो जिससे कभी तबीयत उठती नहीं। पृथ्वी का सार तुम हो, जल का सार तुम हो, अग्नि का सार तुम हो, वायु का सार तुम हो, आकाश का सार तुम हो, मन का सार प्रेम तुम हो, और बुद्धि का सार विवेक तुम हो, और शांति का सार, एकाग्रता का सार शांति तुम हो, और संपूर्ण विश्व प्रपंच के सार परमार्थ परमात्मा ब्रह्म तुम हो। तो 1 घंटे 8 घंटे के है ना व्याख्यान के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। ये सचमुच ये तुम्हारा जीवन है, ये सचमुच ये तुम्हारा स्वरूप है। तो जब तुम वासना के वशवर्ती हो करके भाग दौड़ मचाते हो तो ये हमारे पास नहीं है। तो हम सुंदर होते तो दूसरे की सुंदरता देखने के लिए कायक बात है। सोचो, हमारे अंदर सुख होता तो हम सुख दूसरे से लूटने के लिए क्यों जाते हैं? हमारा सच्चा जीवन सच्चा होता तो पराधीनता की क्या जरूरत पड़ती। तो अपने भीतर जो वस्तु है वो तो गई भूल। अपने अंदर तो दिखता है अभाव भाव। अपने अंदर तो दिखता है हमारे ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। यही ईश्वर का तिरस्कार है। असल में तुम्हारे रूप में ईश्वर ही तो प्रकट हुआ है। ये ईश्वर की ही अभिव्यक्ति है। घड़ा कोई भी हो, छोटा हो कि बड़ा हो, आड़ा हो कि टेढ़ा हो, लंबा हो कि मोटा हो, वो मिट्टी की अभिव्यक्ति है कि नहीं? मिट्टी में ही वो शक्ल बनी है। तो प्राणी कोई भी हो या वस्तु कोई भी हो, वो ईश्वर की ही अभिव्यक्ति है। उसमें जो ईश्वरता है उसको पहचानते क्यों नहीं? अच्छा, तरंग छोटा हो कि बड़ा हो, बुलबुला छोटा हो कि बड़ा हो, बूंद छोटी हो कि बड़ी हो, वो है तो पानी में है।
तो तुम पानी पने को छोड़ करके उसकी शकल छोटी है कि बड़ी है ये क्यों देखते हो? अपने आप को बिना देखे दूसरे को देखने के लिए जाते हैं और दुख पाते हैं। तो वेदांत ये कहता है कि तुम दूसरों को सुंदर देखने, सुखी देखने, है ना, इसके पास बड़ा सुख है, सुख का खजाना है, चलो हम भी लूट ले आए। अपने घर का पहले क्यों नहीं देख लेते? तो अपने में अभाव के बोध से वासना की उत्पत्ति होती है। तो असल में अपने में अभाव का बोध नहीं है, अभाव की भ्रांति है, क्योंकि ये विपरीत बोध है, उल्टा बोध है। सबको समझते हैं, अपने को नहीं समझते हैं। तो वासना त्याग जो है, आनंद लेने के लिए दूसरे की जरूरत, प्रकाश के लिए दूसरे की जरूरत, जिंदा रहने के लिए दूसरे की जरूरत, अपने आत्मा की पूर्णता को छोड़ करके दूसरे की पूर्णता से पूर्ण होने की जरूरत, ये सब वासना है। तो शांति तुमको